नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। मुझे एक डरावनी कहानी सुननी है। अच्छा, तुम्हें एक डरावनी कहानी सुननी है? ये ठीक है। आप सबको पता है कि डरावनी कहानियों सुनकर एड्रेनालाइन रश होती है, डर का झोंका। तो इसीलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, डरावनी। मेरे बिस्तर पर कौन है? इसका शीर्षक है मेरे बिस्तर पर कौन है। तो आइए सुनते हैं कि मेरे बिस्तर पर कौन है। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। एक पिता अपने 7 साल के बेटे को गुड नाइट कहने गया। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो बेटे को सोने में परेशानी होगी। हो सकता है उस बाप बेटे का बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा हो, जिस वजह से वो हर रात उसे गुड नाइट बोल के ही सोता था। अगर वो ऐसा नहीं करता था तो उसके बेटे को नींद नहीं आती थी। तो ये उसका डेली रूटीन था। एक दिन वो काफ़ी धीमी रोशनी वाले उस रूम में दाखिल हुआ जहाँ उसका बेटा अपने कंबल के नीचे इंतज़ार कर रहा था। पहली नज़र में ही उसके पिता को चल गया पता कि आज रात उसके बेटे में कुछ तो असामान्य है। जैसे कहते हैं ना, कुछ तो गड़बड़ है दया। लेकिन वह इसका पता नहीं लगा सका कि आखिर क्या गड़बड़ है। वह वैसे ही दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी और कान से कान तक फैली हुई थी। पिता को थोड़ा अजीब लगा। उसने पूछा, तुम ठीक हो? बेटे ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फिर कहा, पिताजी, मेरे बिस्तर के नीचे राक्षसों की जांच कीजिए। तो बेटे ने काफ़ी डरी हुई आवाज़ में कहा, पिताजी पिताजी, मेरे बिस्तर के नीचे राक्षसों की जांच कीजिए। पिता ने थोड़ा सा हंस के कहा कि हो सकता है बेटा मजाक कर रहा हो। फिर उसने बेटे को ऐसा संतुष्ट करने के लिए घुटनों के बल नीचे बैठ गया। पर वहाँ कुछ अजीब हुआ। क्या आप जानना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ? तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वहाँ पर ये हुआ। पिता ने थोड़ा सा हंसकर कहा और फिर वो नीचे चेक करने चले गए। तो उसके बाद पिता ने जो देखा, उसके बाद उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और खुली की मुंह खुला का खुला रह गया। तो उन्होंने देखा वहाँ बिस्तर के नीचे पीला लाल ढला हुआ और सहमा उनका बेटा था, उनका असली बेटा। उसने फुसफुसाते हुए कहा, पिताजी पिताजी, मेरी मदद करो, मेरे बिस्तर पर कोई है।